हेलो दोस्तों। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक्स यूजिंग लिंक लिस्ट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टैक्स को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लाइक स्टैक्स यूजिंग लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाए, एंड देन इस वीडियो पे आओ तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि स्टैक्स जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। ओके। अब मैं बताती हूँ कि कैसे होता है, सेम एज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी आप पढ़ के आना, लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप पुरानी सारी वीडियोस देख लो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्ट नोड जैसे हम करते थे लिंक लिस्ट में, इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, यह सब आपको मैंने समझाया हुआ है लिंक लिस्ट की वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ नया लेते हैं, जैसे कि स्टैक्स होता है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हम एक नया नोड बनाएंगे, मतलब पॉइंटर, ये पॉइंटर। ठीक है। टॉप इज इक्वल्स टू न्यू नोड। एक नया नोड मतलब हमें नोड बनाना है, मतलब हमें स्टैक्स करना है, तो एक जो ये नोड बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट के फॉर्म में, इस फॉर्म में, समझ रहे हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है। तो एक ये जो नोड होगा वो हम इसका नाम दे देंगे टॉप। लिंक लिस्ट के टाइम पे आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें पी दिया हुआ है, मैंने न्यू नोड बनाया है। ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें देख लेना। और अगर हमें डेटा प्रिंट करना है तो ठीक है, हम जैसे एरेज में देखे थे, हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। ठीक है। तो हम वही ऑपरेशंस इसमें भी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि पुश हो गया, इंसर्ट करना है एक एलिमेंट को। ठीक है। पॉप हो गया, टू डिलीट। ठीक है। एंड देन पीक होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे लेट्स से किसी पोजीशन नाम दे देते हैं, किसी पोजीशन पे हमें उसका डेटा चाहिए, लाइक इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो हमें उसका डेटा चाहिए, मतलब उसमें कौन सा क्या वैल्यू है उसकी, मतलब ये डेटा, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। मान लो 4th पोजीशन लेके चलेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। पीक हो गया, देन हम आता है स्टैक टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, लाइक क्या है उसकी वैल्यू एलिमेंट की। ठीक है। एंड देन वही फुल और एम्प्टी वाली कंडीशन इसमें भी। ठीक है। तो ये क्योंकि लिंक लिस्ट है तो मेमोरी जब तक फुल नहीं होती तब तक चलता ही रहता है। आपको पता है एरेज लिमिटेड होते हैं बट लिंक लिस्ट नहीं, वो तो चलते ही रहते हैं। तो ये वाली कंडीशन का कुछ वो मतलब नहीं है, मेमोरी जब फुल हो जाती है तो उसके बाद हम कर सकते हैं, बाकी सारा हम देखेंगे। ठीक है। तो अगर बात करें पहली बात तो हाँ, पुश में ही समझा देती हूँ मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट। देखो, ये हमारा स्टैक है, ऐसे ऐसे होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। तो जो टॉप होता है ना, इसको हम टॉप बोल रहे हैं, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट होता है। ठीक है। तो अब हम इसे लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अगर आप देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, इसको हमने ऐसे पलट दिया। ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, कुछ भी, अगर हम लास्ट वाले नोड को टॉप बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें अगर कोई इंसर्ट करना है नोड, मान लो कोई नोड इंसर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और पॉइंटर चाहिए होगा क्योंकि हमें इसके आगे इंसर्ट करना होगा। ठीक है। तो हमें उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक और पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम अगर एक पॉइंटर से ही काम करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नोड को ही टॉप मान लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट नोड को हम टॉप मान लेते हैं। ठीक है। तो हम इससे क्या होगा कि अगर हमें कोई भी नया नोड लाइक क्यू जैसे हम लेते थे पहले भी, आप पहले जाके देखना कैसे इंसर्ट करते डिलीट करते, वही चीज़ है। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट नोड के
पहले इंसर्ट कर देंगे, यहाँ इंसर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं, एंड देन इसको टॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाले नोड को हम टॉप कंसीडर करेंगे, ताकि हम एक पॉइंटर की यूज से कर सकें इसको, 2 पॉइंटर की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम देखें पुश का क्या हो सकता है, हमने बताया था कि आप अगर लिंक लिस्ट देख चुके हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्ट नोड इनटू क्यू हमने नया एक नया हम वो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्ट नोड इनटू क्यू मतलब न्यू नोड बना दिया। सब स्यूडो कोड है, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस हम करेंगे कोडिंग की, बट अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबका स्यूडो कोड और बता रही हूँ, ठीक है। फिर आता है क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, मतलब कि हमारा एक नया नोड बना, क्यू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टॉप, मतलब टॉप का एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, मान लो, ठीक है। एंड देन टॉप इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब टॉप इधर आ गया, टॉप मतलब इसका नाम हो गया। समझ में आ रहा है? क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, क्यू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टॉप हो गया, एंड टॉप इज इक्वल्स टू क्यू। समझ में आया? तो ये कैसे हो गया? एक इंसर्ट हो गया एलिमेंट पहले फर्स्ट नोड की। ये वही वाली कंडीशन है जैसे लिंक लिस्ट में पढ़ते थे 3 केसेस इंसर्ट के, तो इंसर्ट बिफोर फर्स्ट नोड, ठीक है। तो वो यही वाली कंडीशन है। समझ में आ रहा है? इंसर्ट बिफोर फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड के पहले इंसर्ट करना कोई एलिमेंट को, कैसे लिंक लिस्ट में करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फिर आता है पॉप। पॉप इज टू डिलीट। तो टॉप पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टॉप ही बताता है कि हम किस पोजीशन पे हैं। जो सबसे ऊपर होता है स्टैक में, और ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो किस पे होते हैं? टॉप पे ही हो रहे हैं, ठीक है। टॉप ही बता रहा है अभी कौन से उस पर खड़ा है, कौन से पोजीशन पे खड़ा है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना होगा? टॉप वाला। तो ये वही वाली कंडीशन हो गई। डिलीट क्या करना है? फर्स्ट नोड को डिलीट करना था, जैसे लिंक लिस्ट में वैसे ही होगा। तो कैसे कर सकते हैं? अब मैं सारा कोड नहीं लिखूंगी, आप पुरानी चीज़ों देख कनेक्ट करते जाओगे, अगर आपको पुरानी चीज़ें सारी क्लियर हैं तो क्यू क्या हो जाएगा? टॉप, ठीक है। एंड टॉप क्या हो जाएगा? टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, ठीक है। क्यू कोई एक पॉइंटर हमने नाम दे दिया, इट्स नॉट ए नोड, नया नोड नहीं बना रहे, कैसे ही है। तो उसको हमने टॉप, ठीक है। और टॉप में क्या हो गया? टॉप नेक्स्ट, ठीक है। टॉप में टॉप नेक्स्ट का जो है एड्रेस, उस एड्रेस पे टॉप आ गया, एंड देन ये क्यू हो गया। और फिर हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे किसको? क्यू को, ठीक है। ये सारा लिंक लिस्ट में बताया है कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, लेट मी चेंज द कलर, ओके। नेक्स्ट आते हैं पीक पे। पीक पे मतलब हमें टॉप से, मान लो आपको किसी पोजीशन पे, किसी फोर्थ पोजीशन, जैसे कि हमने देखा था फोर्थ पोजीशन पे, मान लो अगर हमें कोई एलिमेंट पता करना है, डेटा उसका, ठीक है, मतलब वैल्यू कौन सा एलिमेंट है, टॉप से फोर्थ पोजीशन। लाइक ऐसे अगर स्टैक्स बने हुए हैं तो ये टॉप है हमारा, तो इससे फोर्थ पोजीशन पे, समझ रहे हो, इससे फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं हम? ये तो हमारे नोड्स के फॉर्म में, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉप, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, तो हमें फोर्थ पे जाना है, फोर्थ पोजीशन पे पता करना है कि कैसे करेंगे। तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जब तक काउंट जो है इधर ट्रैवर्स करेंगे हम आराम से, जब तक कि काउंट इज नॉट इक्वल टू पोजीशन हो जाता, जब तक कि काउंट 4 तक नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करते रहेंगे? काउंट को प्लस करते रहेंगे और क्यू को क्यू नेक्स्ट लेते जाते रहेंगे, ठीक है। एक पॉइंटर है, मतलब एक पॉइंटर हमने क्यू ले लिया, अब हम क्यू को नेक्स्ट करते जा रहे हैं और काउंट को प्लस प्लस करते जा रहे हैं। मतलब वो हर एलिमेंट पे जाके चेक करेगा। हम जब तक पोजीशन, मतलब काउंट मान लो जब तक 4 नहीं हो जाता, तब तक क्यू भी बढ़ता रहेगा और काउंट बढ़ता रहेगा। और जैसे ही काउंट 4 हो गया, ठीक है, वैसे ही वो लूप से बाहर निकलेगा और क्यू जिस पोजीशन पे है वो उसका डेटा दे देगा, मतलब वैल्यू दे देगा। समझ में आया?
उसके बाद अगर एक और कंडीशन इसमें क्या हो सकती है कि अगर हमारा एक कोई स्टैक है तो स्टैक में तो टॉप का जो होता है वो टॉप से हम सब कुछ लेते हैं, टॉप तो ये होता है। अगर हम बॉटम से फोर्थ पोजीशन पे हैं, बॉटम से मतलब ये यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे हैं अगर, और हमें इसका जानना है कि इस पे क्या है पोजीशन पे, तो हम कैसे करेंगे? टॉप से हमें ट्रैवर्स करना है, बट ये तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें पूरे स्टैक का साइज पता करना पड़ेगा। साइज अगर हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, नीचे से फोर्थ मतलब ऊपर से साइज -4। समझ में आया? मान लो अगर साइज 10 है तो 10 - 4 = 6, मतलब ऊपर से 6 पोजीशन। तो हम कर सकते हैं, तो हम एक लूप क्यों कैसा चलाएंगे, मान लो हम एक और कोई वेरिएबल ले लेते हैं r = 0, ठीक है। बॉटम से फोर्थ पोजीशन यहाँ लिख देते हैं, बॉटम से फोर्थ, ठीक है। अगर हम r = 0 ले लिए, वाइल क्यू मतलब क्यू तब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि नल नहीं हो जाता, ठीक है। और हम क्या करते रहेंगे, क्यू को क्यू नेक्स्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, r++ तब तक चलता रहेगा तब तक कि हम लास्ट तक नहीं पहुँच जाते, लास्ट स्टैक के लास्ट तक, मतलब पूरा हमें साइज पता करना है। ये नोड के फॉर्म में ऐसे है, ठीक है। ये टॉप है तो ये इधर इधर जा रहा है, जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक r++ होता रहेगा। जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हम सी आउट r कर दिए, मतलब हमें साइज का वो वैल्यू पता चल गया, साइज मान लो 10 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन सॉरी r माइनस पोजीशन। r क्या है, 10 आ गया, पोजीशन क्या है 4, तो 6 आ गया, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो हमें 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वापस ये लूप चला देंगे, फिर वही चीज़ हो गई ना, पोजीशन हमें अब 6 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काउंट कोई लिया हमने, काउंट = 0, और एक नया वाइल लूप चला रहे हैं हम, वाइल जब तक काउंट इज़ नॉट इक्वल टू पोजीशन। अब पोजीशन क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है, नीचे से 4 बट ऊपर से 6, और फिर से वही सारी चीज़ें, काउंट ++ q = q नेक्स्ट और q डेटा। समझ आया? हमें वैल्यू मिल गई, नीचे से फोर्थ पोजीशन की वैल्यू मिल गई हमें पहले साइज़ पता करा, साइज़ से नीचे की वैल्यू माइनस करी तो ऊपर से हमें पता चल गया और हमने उसकी पोजीशन निकाल दी। ऐसे ही एक ऑपरेशन और आएगा, क्या, स्टैक टॉप। इज़ वेरी सिंपल। अगर टॉप पे है, अगर टॉप जब तक टॉप पे नहीं आता, जब टॉप पे आ गया तो हम बस क्या कर देंगे, टॉप का डेटा, ठीक है। और एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, फुल का मैंने बता दिया था आपको पहले कि लिंक लिस्ट है तो हम नोट्स बनाते ही चले जाएंगे, एरे नहीं है जिसमें लिमिटेड होगा, जब तक मेमोरी नहीं फुल होती तब तक फुल नहीं हो रहा है। और एम्प्टी का कंडीशन क्या होगा, अगर टॉप क्या है, नल के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी की कंडीशन हो जाएगी। ये समझ में आया? तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। स्टैक्स यूजिंग लिंक लिस्ट में क्या पढ़ते हैं, पहले तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर हमने नोड कैसे होता है, डेटा होता है, लिंक लिस्ट का ही है ये, डेटा होता है और नेक्स्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करता है, नेक्स्ट एड्रेस का। फिर हमने एक नोड बनाने के, नया नोड बनाने का क्या तरीका है, नया नोड बनाए तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टॉप का डेटा दे दिया। अब हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, पुश, पॉप, पीक, स्टैक टॉप, फुल और एम्प्टी की कंडीशन। तो पुश में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर हमने ऐसे टॉप अभी कौन से पोजीशन पे है वो बताता है, कौन से इंडेक्स पे है तो वो बताता है। तो हम ये ना करके, क्योंकि हमें इसमें अगर इंसर्ट करना तो हमें 2 पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके हम इस फर्स्ट एलिमेंट को टॉप की तरह समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि सारे ऑपरेशंस टॉप पे ही परफॉर्म होने हैं, सारे ऑपरेशंस, क्योंकि ये वर्क करता है कि इस पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सारे ऑपरेशन सबसे ऊपर वाले पे ही पहले परफॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हम स्यूडो कोड देख रहे हैं तो हमने कोई एक नया नोड लिया, हम इंसर्ट करना है इसको, तो हम उसका क्या होगा, क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, सारी सेम चीज़ें जो कि लिंक लिस्ट में था, क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, मतलब क्यू का ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें क्या है, टॉप का एड्रेस है, एंड टॉप इज इक्वल्स टू क्यू, तो टॉप हो गया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया मैंने टॉप का। समझ में आया? तो ये पहला नोड हो गया।
मतलब ऐड हो गया, ठीक है। अनडिलीट करना हो तो हम एक कोई पॉइंटर लिए, क्यू को टॉप के बराबर किया, टॉप को टॉप नेक्स्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया किसको, क्यू को। तो फर्स्ट वाले मतलब ये वही कंडीशन है कि जैसे हम देखे थे इंसर्ट में लिंक लिस्ट में 3 कंडीशंस, तो ये वाली कंडीशन हो गई बिफोर फर्स्ट नोड के अगर हम इंसर्ट करना तो ये वाली कंडीशन करते हैं, तो वो सेम ही कोड है। डिलीट करना है तो फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं, वही सेम कंडीशन है पॉप। एंड देन पीक पे आते हैं, हमें अगर टॉप से कोई पोजीशन 4th पे हमें पता करना है कि क्या है वैल्यू ना, मतलब कौन सा एलिमेंट है, तो हमें पता करना है तो हम ले सकते हैं काउंट, अगर कुछ ले लिया 0, जब तक कि काउंट उस पोजीशन पे नहीं आता तब तक हम बढ़ते रहेंगे। इस तरह से इस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करा है लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो हम बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम उस पोजीशन पे नहीं आ जाते। मान लो हम उस पोजीशन पे आ गए तो हम बाहर निकलेंगे और वहाँ का उसका अंदर का जो डेटा है वो हम दे देंगे बस। अगर बॉटम से 4th पोजीशन पूछा है तो हमें पहले पूरी साइज़ पता करनी होगी। हम जब साइज़ पता कर लेंगे तो बॉटम से अगर मान लो 4 है और साइज़ 10 है तो ऊपर से कितना होगा, 6 होगा। फिर हम वापस वही लूप लगा देंगे ऊपर वाला जो हमने यूज़ किया है ऊपर, तो वो ये वाला कोड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमने देख लिया। अब स्टैक टॉप कैसे करते हैं, अगर टॉप पे है तो टॉप का डेटा दे दो, और एम्प्टी क्या होता है, अगर टॉप नल के बराबर है तो एम्प्टी हो गया, ठीक है। होप कि आपको सब समझ में आया हो, ठीक है। और पुराने वीडियोस देख के ही आप इस पे आना, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।